प्रिय छात्राओं, कक्षा 12 संस्कृत विषय की छात्राएं विशेष ध्यान दें। कल हमने आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत 2 श्लोक अर्थात 11 और 12 पढ़ा दिए थे, 11वां 12वां। उसके आगे कुछ गद्य भाग भी पढ़ा दिया था। आगे जो है 13वां श्लोक आप देखेंगे। काश्यप ऋषि कहते हैं, जब शकुंतला कहती है कि हमसे ऐ ज्योतिष्णा बहन, आप हमसे शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा मिल लो, क्योंकि आज से हम आपसे दूर हो जाऊंगी। तो काश्यप ऋषि शकुंतला की बात सुनकर के कहने लगते हैं, संकल्पितम प्रथमे मया तवार्थे भरतारम आत्मसदसम सुकृतैर्गता त्वम चूतेन संसदवती नम बालके यम अस्या हम त्वयिचा संप्रति बीत चिंता। काश्यप ऋषि कहते हैं, पहले इसका भाव देख लें। शकुंतला की उक्त बात सुनकर के कहने लगते हैं कि बेटी शकुंतला, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुकूल पति के विषय में पहले ही सोचा था, संकल्प किया था कि बेटी शकुंतला शकुंतला के अनुरूप पति को हम सौंप देंगे, और ये लता जो ज्योतिष्णा लता है, इसके विषय में भी मुझे चिंता थी, किसी वृक्ष से इसको आश्रित कर देंगे, लेकिन हमारे बिना किसी प्रयास के तुमने भी अपना पति ढूंढ लिया है, और इस लता ने भी कहते आम के वृक्ष रूपी पति का आश्रय ले लिया है, इसलिए हम तुम दोनों के विषय में चिंता मुक्त हो गया हूं। ऐसा कहते आप शाब्दिक अर्थ देखें। संकल्पितम माने संकल्प लिया था, प्रथमेव प्रथम धन एव, प्रथम माने पहले, एव माने ही, मया माने मैंने, तवार्थे माने तुम्हारे लिए, भरतारम माने पति, आत्म सदृशम अपने समान, वो तुमने सुकृतई गता, सुकृतई माने अपने पुण्य के प्रभाव से या पुण्य के द्वारा, गता माने प्राप्त कर लिया है। चूतेन संसदवती, यहाँ चूत संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है आम। संसदवती माने आश्रित हो गई है, नव मालिकेयम, ये नवीन लता। अस्याहम, अस्या माने इसके, अहम माने मैं, त्वयि माने तुम्हारे विषय में, संप्रति माने इस समय, बीत चिंता माने चिंता मुक्त हो गया हूं। तो आगे अन्वय से इसका अर्थ देखेंगे। कहते हैं कंड ऋषि, मया तवार्थे, मया माने मैंने, तवार्थे माने तुम्हारे लिए, प्रथमे माने पहले ही, संकल्पितम माने संकल्प किया था, आत्मसदसम भरतारम, लेकिन तुमने आत्मसदसम माने अपने समान, भरतारम माने पति को, त्वम माने तुमने, सुकृतई अपने पुण्य के प्रभाव से, गता माने प्राप्त कर लिया है, इयम नवबालिका, और इयम माने है नवबालिका, माने ये नवीन जो लता है, जो ज्योतिष्णा लता है, चूतेन संसदवती, आम्र वृक्ष पर आश्रित हो गई है, संप्रति माने समय, अहम माने मैं, अस्याम अर्थात इस लता के विषय में, चा माने और, त्वयि माने तुम्हारे विषय में, बीत चिंता मुक्त हो गया हूं। इस प्रकार से कंड ऋषि शकुंतला से कहते हैं। शकुंतला आगे कहने लगती है सख्यऊ प्रति, अपनी दोनों सखियों के प्रति कहती, हला ऐ सखी, ऐसा दुयोर वियोर हस्ते निक्षेपा, ऐसा मानी है, दुयो माने तुम दोनों, अर्थात प्रियंवदा अनुसुईया, तुम दोनों के हस्ते माने हाथ में, निक्षेपा माने ये धरोहर छोड़ रही हूं, आप इसकी देखभाल करेंगी। सख्यऊ, तो वो दोनों सखियां कहती, अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, अयम माने हमको, अर्थात अनुसुईया और प्रियंवदा कहती अपने लिए कि हम लोगों को, कस्य हस्ते, कस्य माने किसके, हस्ते माने हाथ में, समर्पिता माने सौंप रही हो, इति वास्वम विहृता। इस प्रकार से शकुंतला की दोनों सखियां जो हैं रोने लगती हैं, अपने नेत्रों से आंसू गिराने लगती हैं। तो उनको रोता हुआ देख करके काश्यप ऋषि कहने लगते हैं, काश्यप अनुसूये अलम रुदित्वा, ऐ अनुसुईया, अलम माने बस, रुदित्या माने रोना, अर्थात रोना बंद करो, ननु निश्चित रूप से, भक्ति भ्यामेव स्त्री कर्तव्य शकुंतला, भक्ति भ्याम माने तुम दोनों को, स्त्री कर्तव्य माने धैर्य धारण कराना चाहिए शकुंतला माने शकुंतला को, क्योंकि तुम
शकुंतला रो रही है, तुम्हें शकुंतला को धैर्य धारण कराना चाहिए, लेकिन तुम रो रही हो। इसलिए ऐसा करो, अपने आंसुओं को बंद कर लो, रोना बंद करो और शकुंतला को धैर्य धारण कराओ। इस प्रकार से सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। शकुंतला कहती, तात एसो उटज पर्यंत चांडी गर्भ मंथरा मृग वधूर यदा अनग प्रसवा भवती तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदित्रकम विसर्जस्यथा। शकुंतला कहने लगती है, पिताजी, एसो माने है उटज, उटज माने कुटिया के अर्थात आश्रम के पर्यंत माने चारों तरफ, चारणी माने विचरण करने वाली, गर्भ मंथरा गर्भ के भार से, मंथरा माने मंद गति से चलने वाली, मृगवधू ये हिरणी कहते हैं, मृगवधू ये हिरणी, किसी मृग की पत्नी या कहेंगे हिरणी, यदा माने जिस समय, अनग प्रसवा, अनग प्रसवा माने बिना किसी कष्ट के, प्रसवा माने बच्चे को जन्म दे दे, तदा माने उस समय, मह्यम मुझे, कमपि माने किसी, प्रिय निवेदितकम प्रिय समाज संदेश वाहक के द्वारा, प्रिय निवेदित क्यम माने हुआ प्रिय समाचार, विसर्जथा माने मुझे पास भिजवा देना, किसी संदेश वाहक के द्वारा ये प्रिय समाचार मेरे पास तक भिजवा देना। काश्यप कहते, ना इदम विस्मृश्यामा, ना माने नहीं, इदम माने है, विस्मृश्यामा माने भूलूंगा, ये मैं नहीं भूलूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपेत्वा, कुछ रुकावट सा अनुभव करके शकुंतला चलती है तो कुछ बाधा का अनुभव करती है। तो शकुंतला कहने लगती, कौन खलु ऐसा निवसने में सज्जते, को माने कौन, ऐसा माने है, निवसने माने वस्त्रों में, मे माने मेरे, सज्जते माने उलझ रहा है, अरे ये कौन मेरे वस्त्रों में उलझ रहा है। इति प्रावर्तते, इस प्रकार से मुड़कर के देखती है तो क्या कांड ऋषि कहते हैं, तेलम निसज्जद मुखे कुसूच विद्धे श्यामाक मुष्टि परवर्धित को जहाती सोयम न पुत्रकृत का पदवी मृगस्ते। कहते हैं, सॉरी यहां से है, काश्यप ऋषि कहते, वत्से यस्या तुयावरण विरूपणिंगदीनाम तेलम निसज्जद मुखे कुसूच विद्धे श्यामाक मुष्टि परवर्धित को जहाती सोयम न पुत्रकृत का पदवी मृगस्ते। जब शकुंतला के वस्त्रों में हिरण का बच्चा लिपट जाता है तो काश्यप ऋषि कहते, बेटी यस्या त्वया, यस्या माने जिसके, त्वया माने तुमने, व्रण व्रण माने घाव को, विरूपण माने पूरने के लिए, इंगदी नाम माने हिंगोट का, तेलम माने तेल, निसच्चित माने लगाया था, और मुखे सूच विद्धे, मुखे माने मुख में, सूच विद्धे माने कुशों के जो अग्रभाग, तीखे भाग के बिंद जाने से जो घाव हो गया था, और श्यामाक मुष्टि, समाधान को मुष्टि माने मुट्ठी भर, मुट्ठी भर खिला करके परिवर्ध को माने जिसे पाला था, बड़ा किया था, जहाती छोड़ रहा है, सो माने वो है, अयम माने है, ना माने नहीं, पुत्र कृतका माने पुत्र के समान, पदवी माने रास्ते को, मृगा माने ये हिरण का बच्चा, ते माने तुम्हारे। तो अन्वय से अर्थ देखें, काश्यप ऋषि कहते, शकुंतला यस्य, ए बेटी, यस्य माने जिस हिरण के इस बच्चा, जो ये हिरण का बच्चा है जो तुम्हारी साड़ी से उलझ रहा है, ये कुसूच विद्धे, कुशों के अग्रभाग, नुकीले अग्रभाग के लग जाने से मुखे, इसका मुख घायल हो गया था, तो तुया माने तुमने, विरूपणम उसके घावों को, विरूपणम माने पूरने के लिए, भरने के लिए, ठीक करने के लिए, इंगुदी नाम माने हिंगोट के, तेलम माने तेल को, निसच्चत माने लगाया करती थी, सा माने वही है हिरण का बच्चा, अयम माने है श्यामाक मुष्टि परवर्धित का, और जिसको समाधान कहते मुट्ठी मुट्ठी भर खिला करके, परवर्धिका माने जिसे बड़ा किया था, ऐसा ये पुत्र कृतका माने तुम्हारे लिए पुत्र के समान, या जिसको तुमने पुत्र के समान प्रेम दिया है, ऐसा मृगा माने ये हिरण, ते माने तुम्हारे, पदवी माने रास्ते को, ना माने नहीं, जहाती माने छोड़ रहा है। इस प्रकार से कर्ण ऋषि शकुंतला को बताते हैं। यहीं तक आज, आगे कल हो।